गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो विषय अमरता के संदर्भ में है। अमरता के संदर्भ में एक ही बात कहूंगा मैं कि उन रहस्यों से परिचित होने के बाद हम आत्मा को जानने के बाद शरीर को लंबे समय तक किस तरह से रख सकते हैं। प्रकृति का एक नियम है, जो जन्मता है वो मरता है। इससे योगियों के थोड़ा अलग है। हमें पुराणों में ऋषि मुनियों के माध्यम से, मार्कंडेय ऋषि, भीष्म पितामह, इसे कई ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें समझाया गया है कि अगर योग्य गुरु मिले तो हम हमारे इस स्वर्णमय शरीर को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी इच्छा से हम जी सकते हैं, हमारी इच्छा से हम मर सकते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। कई हमें ऋषि मुनियों के उदाहरणों से ये मालूम पड़ता है। आदरणीय मित्रों, मैं यहां पर एक दो प्राणायामों के बारे में ही चर्चा करना चाहूंगा। हम कितने ही रुग्ण हो जाए, प्रथम तो यही है कि हमें उस रुग्णता के बारे में ज्यादा विचार ना करके, अगर हम प्राणायाम वगैरह जैसे मैंने पहले बता चुका हूं पूर्व में, उनको लगाते रहते हैं तो आप पे वो रुग्णता हावी नहीं रहेगी। हमारे यहां पर मित्रों, मेरे ही मोहल्ले में दो व्यक्तियों का अभी कोरोना के समय में 70 था ऑक्सीजन का लेवल। दोनों ही मेडिकल कॉलेज तक गए। एक मृत्यु को प्राप्त होकर आया, एक वापस आया। तो जो वापस आया उसको मैंने सिर्फ इतना सा सिद्धांत समझाया था कि जो भी आप श्वास लेते हो, इस श्वास को कैसी परिस्थिति आ जाए, आपको हर श्वास हृदय तक पहुंचानी है, हार्ट तक पहुंचानी है। वो व्यक्ति वापस आया। इसी तरह से एक के बारे में मेरे से डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारे यहाँ से कोटा की दूरी 125 किलोमीटर के लगभग है, कि ये हार्ट का पेशेंट है और ये कोटा तक नहीं पहुंचेगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारे को भी यही प्रयोग करना, कई तरह की परेशानियां आएंगी आपके लिए, लेकिन आपको श्वास को लेते रहना है और उसको हार्ट तक पहुंचाना है आपके लिए। एक दिन वो मुझे मिला उसके गांव में कि मेरे 2 स्टेंट डले हैं, बाकी मैं स्वस्थ हूं। मित्रों, ये एक ऐसा है, जब भी आप कभी रुग्ण हों और डॉक्टर लाचारी विवश करे तो भी आप इस प्राणायाम को लगाते रहें। आप इस प्राणायाम का चमत्कार देखेंगे और वो समय आपका आकर के निकल जाएगा। आप योग से जुड़े रहेंगे अगर, तो स्वतः ही आपकी एक उम्र लंबी है। लेकिन आपको योग में भी एक समय देना होता है कि भाई योग के लिए हमारे पास में इतना समय तो हम देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो। योग से मतलब मेरा ध्यान पर बैठने से ही नहीं है, अन्य विधियों से भी है।
जैसे ध्यान पर बैठने के पहले, समाधि के पहले जैसे धारणा, ध्यान, प्राणायाम, आसन और भी जो भी विधियां हैं, समय समय पर आपको उनका भी उपयोग करते रहना होगा। आप जो है ध्यान पर बैठें, इस विधि को अपनाएं। और मैं पूर्व में बता चुका हूं कि आप लंबी सांस लेने का अभ्यास बना के रखें। रोज रोज प्रतिदिन 32 बार तो कम से कम लंबी सांस को लेते रहें। और ये प्रयोग तो हम चलते में भी कर सकते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, श्वास को लंबी करके ले रहे हैं, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। आप ले, मैं भी करता हूं। बार बार मेरा आपसे ये निवेदन है कि ध्यान पर बैठें। इसके अलावा आपके पास, मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। और जिस हाल में है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में आप ध्यान पर बैठना शुरू कर दें। ये इतना बड़ा विषय नहीं है। आप मित्रों नदी में नहीं कूदोगे तो तैरना कैसे सीखोगे? आज से ही बैठना शुरू कर दें। बैठने में कोई विशेष परेशानी नहीं है। धीरे धीरे समय और ध्यान दोनों ही आपको पकड़ लेंगे और आप देखेंगे कि कितना आनंद आने लगा है। पहले की क्या जिंदगी थी जब हम ध्यान पर नहीं बैठते थे, और आज हम जब ध्यान पर बैठने लगे हैं तो हमारी क्या जिंदगी हो गई है, क्या समय हो गया है, क्या शरीर हो गया है, क्या आत्मा के बारे में भी आप जब ही जान पाएंगे। हम लोग ईश्वर के बारे में तो जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम अपने आप को जाने, तभी आप ईश्वर के बारे में समझ सकते हैं। अन्यथा आप व्यर्थ के तर्कों में उलझ करके नास्तिकता की ओर बढ़ जाओगे। इसलिए सर्वप्रथम आप ध्यान पर बैठें और अपने आप को जानें। आज इतना ही बहुत है। बस ये प्राणायाम के बारे में संदर्भ में मैंने जो समझाया है, इसे आप विधि पूर्वक करें। किसी भी तरह से आपका स्वास्थ्य खराब हो, आप इस प्राणायाम को 3 घंटे तक करें। लंबी सांस लेना, आप इसका चमत्कार अवश्य देखेंगे। जो भी रुग्ण शरीर है अगर आपका, तो स्वस्थ होने लग जाएगा। नमस्कार।